मार दो बेटुआ, न मारो बच्चा, बेटी को न मारो। अरे ओ राणा और नगराज, तेरे नजरों के सामने आज तेरे छोटे भाई की लाश तड़फड़ाएगी और तुम बाप बेटे तमाशा देखोगे। छोड़ दो छोड़ दो मेरे प्यारे, छोड़ दो मेरे प्यारे पुराने, ऐसा जुल्म सितम इन पे ढाबो, ऐसा जुल्म इनके प्राणों की मैं भीख मांगती, प्राणों की मैं भीख मांगती, बख्श दो जान भैया, बख्श दो जान इनकी मिटाओ, बख्श दो जान। तू भाई बता कौन है, कहे नेपाली, तू भाई बता कौन है, जान की भीख इसके है क्यों मांगती, कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा, कौन है ये इसे कब से पूछाती। अपने दिल से पति के इन्हें मान लिया, इसलिए जान की मांगती, इसलिए जान बख्श दो जाने इनकी का वो नहीं है भैया, छोटी बजनी बोलू मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी, मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, देख कर तुझको बहना की याद आ गई, आ लगा लूं गले से ऐ प्यारी बहन,
भैया कहकर मुझे क्यों रुलाने लगी। इसी तरह मेरे पास एक छोटी बहन थी और मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली रोक लिया था। अपनी जान देकर मेरी जान को बचा लिया था। जा बहन जा, अगर ये तेरा पति है तो मैं तुझे विधवा होते नहीं देख सकता। जा, तेरे पति की जान को बख्श दिया। जा बहन जा। बेटी रेखा, ये तूने क्या किया बेटी? बिना सोचे समझे तूने इतना बड़ा फैसला कर लिया। अरे बेटी, तुझे ऐसा नहीं करना था बेटी। अरे तेरी अभी उम्र भी क्या है, तू शादी योग्य नहीं थी, फिर ऐसा तूने क्यों किया बेटी? अरे अपने बाप के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, जीते जी तूने अपने बाप को मार डाला। नहीं बेटी, तुझे ऐसा नहीं करना था। बाबूजी, अगर मैं मंजीत को अपना पति न मानती तो ये राका इसे मार डालता। तो क्या ये सब मंजीत को बचाने की चाल चली जा रही है? मेरी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। साथियों, ये इसका पति नहीं है। प्रताप, जसवंत सिंह, क्या तुम चाहते हो कि मेरे बच्चे को मार दिया जाए? अभी मेरा बेटा मार दिया जाएगा, लेकिन ये मेरी बहू है। जब तक ये लड़की शादी योग्य नहीं हो जाती है तब तक की हमारी बेटी बन करके हमारे महल के अंदर रहेगी। लेकिन मुझे विश्वास कर... मैं कहता हूँ तुम चुप हो जाओ, मैं दिखाता हूँ बच्चा, मैं दिखाता हूँ। ये मेरी बहू है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बाबूजी, मैं ये शादी नहीं कर सकता बाबूजी। शादी नहीं कर सकता? राका क्यों ना मुझे जान से मार दे। हम मरने के लिए तैयार है बाबूजी। मरने के लिए तैयार हो? मैं शादी नहीं करूंगा। मरने के लिए तैयार हो बेटा? तो मरने से पहले मेरे को तो मार सकता है ना? मार। नहीं बाबूजी। बच्चा, अब और इस बुढ़ापे में मौत नहीं देख सकता। ये हमारी बात है। मेरे बच्चे की जान बचा दो। माफ कहती मेरी राना कर दीजिए, एक गुनहगार को सजा है दिया। ये मोहब्बतें चिरागे है बहना मेरी, आज राका से राम का मैं राका नहीं, भाई आपके गांव का एक गरीब किसान का बेटा रामू बड़ी बेरहमी के साथ मेरी बहन का खून किया गया था। ठाकुर साहब, मेरी बहन तो दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन ये मेरी बहन मीना है। ये मेरी बहन है। आज के बाद इस हवेली से कोई दुश्मनी नहीं। आज के बाद इस हवेली के अंदर कभी नहीं आऊंगा, लेकिन जो गलती पहले हुई है दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, नहीं अंजाम दर्दनाक होगा। आज के बाद ये राका नहीं बल्कि रामू बनकर अपनी जिंदगी को बिताऊंगा। साथियों,
चलो मेरे साथ, चलो। जा बहन। ठहरो बेटे। बड़े रामू, तुमने जो भी किया है वो हक था, तुमने बहुत सही किया है। उसके किए की सजा तुमने दिया है, उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब तुम कहाँ जाओगे बेटा? तुम्हारे पास 1 बीघे जमीन थी, वो तो चली गई, बिक गई जमीन। तुम्हारी एक मासूम बहन मुँह बोली थी, उसे मिटा दिया गया। तुम बिगड़ जाओगे? नो, अब मैं तेरे को बिगड़ने जाने दूंगा। बेटा, मेरे पास 1600 बीघे जमीन है, अरबों करबों की संपत्ति, चल अचल संपत्ति मेरे पास मौजूद है। मैं आज के बाद प्रायश्चित के रूप में 1/3 भाग तेरे नाम एग्रीमेंट करके अपनी जायदाद, मैं तेरे को यहाँ का 3रे नंबर का लैंड ऑनर बनाऊंगा। तू सोलापुर का जमींदार बन करके रहेगा। नहीं ठाकुर, अब मैं जमींदार बनना नहीं चाहता। नहीं बेटा, नहीं, तू मेरे घर पर रहेगा। नहीं ठाकुर नहीं, ये मेरी बहन है और आपके घर की बहू बन गई है। ये मेरी बहन का ससुराल है और कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। रहने की बात तो दूर रही ठाकुर साहब, आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है, एक लोटा जल पीना मेरे लिए हराम है। मैं आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी नहीं खा सकता, लेकिन सिर्फ इतना कहकर जा रहा हूं कि ये मेरी बहन है। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरी बहन का ससुराल है, फिर हाथ में बंदूक उठा लूंगा। मजबूर नहीं करना। बहन मेरे पास आओ। बहन, ये तेरा भाई जा रहा है और जब भी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो तेरा भाई खून बहाने के लिए जरूर आएगा। जा बहन जा। है बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। ठाकुर साहब, रामू ठीक कहता है कि कोई भी भाई अपने बहन के घर नहीं रहता। अरे रहने की तो बात दूर रही, खाना व 1 लोटा जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। रामू ठीक कहता है, लेकिन बेटा अब तुम कहीं नहीं जाओगे। आज के बाद तुम चल करके हमारी हवेली पर रहोगे। इस संसार में बेटी की सिवा मेरे पास दूसरा कोई संतान नहीं है। मेरी बेटी रेखा तो जमींदार राणा सिंह की हवेली की बहू बन चुकी है। अब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं। आज के बाद तुम चल करके हमारी हवेली पर रहोगे। आपने भाई होने का फर्ज अदा किया है, लेकिन ये जसवंत सिंह अब बाप होने का फर्ज अदा करेगा। बेटा, आज के बाद मैं अपने जागीर का वारिस आपको बनाएंगे और एक दिन अपने ही हाथों से हम तुम्हारा राज तिलक करेंगे। बेटा, लेकिन भगवान के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। बेटा, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, नहीं जीते जी मैं मौत को गले से लगा लूंगा। हाँ भैया, बाबूजी ठीक कहते हैं। मेरे सिवा मेरे बाबूजी का इस दुनिया में कोई नहीं है। आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाए भैया। आज के बाद हम सब लोग आज तेरे सामने तो राणा का सर झुक गया। तूने राणा को झुका दिया रे। तेरा पेशानी चूमने को बार बार जी करता है। बहन, अरे ये तो प्रिया की आवाज है। क्या प्रिया? हाँ, मेरी बहू की आवाज है ये। लेकिन इधर आवाज देखो कहाँ से आ रही है? बहन, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। बहन, बहुत उपकार है तुम्हारा मुझ पर। आज तुम इस दुनिया में नहीं होती तो शायद मेरे पति जीवित न होते। मैंने तुम्हारे द्वारा अपने पति की सेवा की है बहन।
मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं। हो सके तो मेरी बहन, अपनी बड़ी बहन समझकर मेरी गलतियों को क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना बहन। हे बिटिया, बहू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मतलब ये जो सारा खेल हो रहा था, ये सब किसी और का नहीं, ये सब तुम्हारा ही रचाया बसाया था। हाँ बाबूजी। मतलब ये रेखा नहीं बोल रही थी? मैं बोल रही थी। रेखा के अंदर? जी बाबूजी। सुना आप लोगों ने, लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं। अरे मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आत्मा कोई भी बुरी नहीं होती है। आत्मा बिल्कुल गुड एंड काइंड होती, नीट एंड क्लीन होती है। लेकिन कोई आत्माओं के साथ बुरा करता है तो आत्माएं बुरी बन जाती हैं। देख लो, ये मेरी बहू मर चुकी है, इंसानों से इसका कोई रिलेशन नहीं रह गया, कोई रिश्ता नहीं रह गया। मरने के बाद भी आज मेरे परिवार की हिफाजत कर रही है। मैं अपने बहू की आत्मा को सत सत नमन करता हूँ। स्वामी, इधर आइए स्वामी। मैं आखिरी विनती आपसे करती हूँ। मैं तो तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ देने तो आ नहीं सकती स्वामी, इसीलिए कहती हूँ कि मेरी बहन रेखा को अपनी पत्नी प्रिया समझकर इनसे विवाह रचा लो स्वामी, इन्हें अपना बना लो। बिटिया, अब तुम परेशान मत हो बिटिया, मैंने दोनों बच्चों को हाथ मिला दिया है, ये हमारी बहू बन चुकी है बिटिया। नहीं बाबूजी, अभी इन्होंने मेरी बहन को अपनाया नहीं है स्वामी। नहीं प्रिय, नहीं। ये तुमने अपने दिल के अंदर कैसे सोच लिया कि हम रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे? याद है तुम्हें वो दिन जब हमारी तुम्हारी पहली बार मुलाकात हुई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे करूंगा, अन्यथा सारी जिंदगी ऐसे व्यतीत कर दूंगा, लेकिन कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा। तो फिर आपने अपने दिल के अंदर ये कैसे सोच लिया कि हम रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे? नहीं चाहिए मुझे कोई खुशियां, नहीं चाहिए मुझे हरा भरा चमन, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए प्रिया। मैं इसी तरह अगर ये बार-बार चिल्लाता रहा, देख लो इसको, ये रामू कल लिए खड़ा है, अभी सबको मार डालेगा। बाबूजी, आप घबराओ नहीं, जब तक मैं यहाँ पर खड़ी हूँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। स्वामी, क्या मेरी आत्मा को शांति नहीं दिला सकते? क्या आप चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी इसी तरह भटकती रहे? स्वामी, कम से कम मेरी आत्मा को शांति तो दिला दो। आपको मेरी सौगंध है। नहीं, आपको उससे पाक मोहब्बत की कसम है। आपको आपकी मरी हुई पत्नी की सौगंध है। मेरी बहन को अपना लो स्वामी। प्रिया, आज आपने अपनी सौगंध देकर अपने पति को मजबूर कर दिया। अगर यही तुम्हारी हार्दिक इच्छा है तो हम तुम्हारी आत्मा के शांति के लिए रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। स्वामी, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ स्वामी, ये दुनिया छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में जा रही हूँ। अब आपकी पत्नी आपको नजर नहीं आएगी, मैं अब कभी नहीं आऊंगी। लेकिन हाँ, रामू ने तो अपने बहन के कातिल को छोड़ दिया, अब
अपने बहन का बदला नहीं लिया, लेकिन ये प्रिया अपने कातिल को जीवित नहीं छोड़ेगी। मैं मार डालूंगी इसे, खत्म कर दूंगी मैं इसे। ये तो मत हुआ, ये एक पल खुद ही मौत मांग रहा बच्चा। इसके किए की सजा मिल गई है। बिटिया ना मारो, बस कीजिए, ना मारो बिटिया, बस कीजिए। देख लो इसकी हालत। आज अपनी औलाद के लिए मुझसे हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हो। बिटिया ये पापी दिल भागता है, बिटिया नहीं मानता। भी किसी की बेटी थी बाबूजी। इन लोगों ने जरा भी नहीं सोचा था, मुझे तड़पा कर मार डाला। मेरी याद में मेरा बूढ़ा बाप घुट कर मर गया। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ना मारो बिटिया। क्या आपकी बेटी के साथ ऐसा सुलूक किया जाता तो क्या आप यही इंसाफ करते बाबूजी? इंसाफ करते जिसने मेरे बदन पर के जेवर ऐसे नोचे थे जैसे मांस को चील नोचता है। संसार की मैं वो नारी हूँ जिसे एक हाथ कफन भी नसीब नहीं हुआ था। इन दरिंदों ने मुझे ऐसे ही गाड़ दिया था और आप कहते हैं इसे छोड़ दो। जिसने मुझे आत्मा बनने पर मजबूर कर दिया मैं इसे छोड़ दूंगी। जिसने मेरी इज्जत को अपने पैरों तले रौंद दिया मैं इसे छोड़ दूंगी। अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो नारी जात का अपमान होगा। ये दरिंदे नारी जात को नोच नोच करके खाते रहेंगे। मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, नहीं। रामू देखा, ये मेरा बेटा तुम्हारी बहन का ही कातिल नहीं था। ये मेरी लक्ष्मी जैसी बहू की इज्जत को लूट करके मार। अफसोस ठाकुर साहब, ये मेरी बहू ये की सब दृश्य आत्मा देखकर तो मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया। और फिर एक गुनहगार को सजा मिला है, ये सजा का हकदार था। मंजीत, अपने भाई की लाश पर आंसू बहा रहे हो? नहीं, अपने भाई की लाश को उठाओ और ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करो। चलो बेटा, सब लोग मिलकर के मेरे बच्चे की लाश को उठाओ। तिरंगा शान से लहरा है, तिरंगा शान से लहरा रहा 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 है, दिवसे पंजाब महाराज।